बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट, यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज या फिर टिकटॉक पर कोई भी क्लिप शेयर करने से आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। अगर आपने जानबूझकर जानते हुए कि ये एक फेक न्यूज़ है उसको वायरल कर दिया है, उसको शेयर कर दिया है, तो उस सूरत में आपके खिलाफ मुकदमा यानी कि एफआईआर दर्ज हो सकती है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। बाज़ औक़ात लोग बग़ैर तस्दीक के कोई भी पोस्ट शेयर कर देते हैं, जबकि बाज़ अफराद जानबूझकर ये जानते हुए कि ये एक झूठी मालूमात है उसको फैला देते हैं ताकि किसी शख्स, इदारे या आवाम को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फेक न्यूज़ क्या होती है, पाकिस्तान में उसके खिलाफ कौन से कवानीन मौजूद हैं, और अगर कोई आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाए तो आप क्या कर सकते हैं और ऐसे शख्स को क्या सज़ा हो सकती है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ़ेक न्यूज़ क्या होती है। तो फ़ेक न्यूज़ से मुराद ऐसी झूठी, मनगढ़ंत या गुमराहकुन मालूमात होती हैं जो जानबूझकर सिर्फ इस मकसद के लिए फैलाई जाती हैं कि किसी शख्स, इदारे या आवाम को नुकसान पहुँचे या फिर आवाम को गुमराह किया जाए। याद रखें, हर गलत खबर फेक न्यूज़ नहीं कहलाती। अगर किसी से गैर इरादी तौर पर गलती हो जाए तो उस सूरत में मामला जुर्म नहीं बनता। कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता। ये सारा दारोमदार इंटेंशन पर होता है। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर कोई भी झूठी खबर फैलाता है तो उससे नुकसान भी पहुंचे तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर फेक न्यूज़ फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप, एक्स या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से फैलाई जाए तो उस सूरत में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट एक्ट 2025 का इतलाक होता है। इस कानून के तहत जो ये पीका है, इसके तहत जो नया सेक्शन 26A इसमें ऐड किया गया है, इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई शख्स जानबूझकर ऐसी झूठी या जैली मालूमात ऑनलाइन फैलाता है जिसके बारे में वो जानता है या फिर उसको ये यकीन होता है कि ये एक झूठी और मनगढ़ंत खबर है और इससे अवाम में खौफ, बेचैनी, इंतशार या फिर बदअमनी पैदा होने का इम्कान मौजूद हो तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस जुर्म की सज़ा को देखा जाए तो 3 साल तक सज़ा और जुर्माना या फिर साइमल्टेनियसली दोनों भी उसको अवार्ड की जा सकती हैं। अगर झूठी खबर से किसी मखसूस शख्स की इज्जत या शोहरत मुतासिर हो जाती है तो उस सूरत में वो शख्स पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 499 के तहत उस जिसने ये खबर गलत फैलाई है उसके खिलाफ एक मुकदमा यानी कि एफआईआर दर्ज करवा सकता है और उसको सज़ा भी मिल सकती है। इसके अलावा मुतासरा शख्स के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि अगर उसकी डिग्निटी को मुतासिर किया जाए, उसको डिफेम किया जाए उस झूठी खबर के तहत, तो उस सूरत में वो शख्स सिविल कोर्ट में हर्जाने का भी दावा कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की फेक न्यूज़ फैलाई जाती है तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है और तमाम सबूत जो भी आपके पास मौजूद होंगे उसको महफूज करना है। अगर कोई फेक न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फैलाई गई है यानी कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई है तो उस सूरत में आपने उस पोस्ट की स्क्रीनशॉट ले लेनी है, उसका वीडियो लिंक महफूज कर लेना है। अगर मुमकिन हो सके तो तारीख और वक्त भी नोट फरमा लेना है, क्योंकि यही सबूत बाद में कानूनी कार्रवाई में आपको मदद फराहम कर सकते हैं। और अगर ज़रूरी समझा जाए तो जिस सोशल मीडिया पर भी ये फेक न्यूज़ फैलाई गई है उस पर आपने उस पोस्ट को रिपोर्ट करना है ताकि उस प्लेटफॉर्म से उसको रिमूव करवाया जा सके। अगर मामला संगीन हो जाता है तो उस सूरत में आप नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NCCIA
میں بھی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ NCCI سائبر کرائم کے معاملات کی تحقیقات کرتی ہے اور اگر جرم ثابت ہونے کے شواہد موجود ہوں تو متعلقہ شخص کے خلاف فیکا اور دیگر قوانین کے تحت بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف اختلاف رائے، تنقید یا کسی خبر پر تبصرہ کرنا ہر صورت میں جرم نہیں بنتا۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، لیکن اس آزادی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی وابستہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی بھی قسم کا جھوٹ پھیلاتا ہے، کوئی بھی فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، کسی کی شہرت کو خراب کر دیا جاتا ہے یا پھر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی ایسی پوسٹ شیئر کی جاتی ہے تو وہ شخص قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر شیئر کرنے سے پہلے اس کے مستند ذرائع ضرور چیک کیا کریں۔ صرف اس لیے کہ کوئی پوسٹ وائرل ہو چکی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر وہ وائرل ہو گئی ہے تو وہ جینون اور اصل خبر ہے اور سچی خبر ہے۔ اسی لیے آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ فیک نیوز کا اگر ان کے شکار ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی خاموش نہ رہا کریں، اپنے تمام ثبوت محفوظ کیا کریں، متعلقہ پلیٹ فارم پر رپورٹ کیا کریں، ضرورت پڑنے پر NCCI میں شکایت درج کروایا کریں اور اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو، اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ہر دوست، ہر شخص اس اہم معلومات سے فائدہ اٹھا سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔